Hello everyone, so this is me Neha Manchi and you're watching DN Academy. So yesterday I had announced about Q&A series that will go on about PPU PAT things. So results are out, you people already know, and now that you have entered the merit list, what is the next thing that will happen? सबसे पहले आई विल टेक आई टोल्ड यू दैट आप ही लोगों का इंक्वायरी जो है या फिर जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसको पहले हम एड्रेस करेंगे, फिर मेरे दिमाग में जो चल रहा है या फिर हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले वो सब चीज़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल टेक द इंक्वायरी. सो देयर इज दिस गर्ल सौम्या सिंह. शी हैड कमेंटेड ऑन द वीडियो दैट मैम विल सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट बी पब्लिश्ड. ओके, तो उनका क्वेश्चन ये है कि इसके बाद, जैसे कि हर हमेशा हम लोग देखते हैं ग्रेजुएशन का एडमिशन हो या पीजी का एडमिशन हो, तो देर आर सेवरल लिस्ट दैट कम्स फॉर एडमिशन. इसका ये मतलब है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो यू कैन वेट फॉर सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट. जब तक लिस्ट आता है और एडमिशन का प्रोसेस नहीं ओवर हो जाता है तब तक चांसेस रहता है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे लिए भी कॉल आए, ठीक है. तो इनका इस क्वेश्चन ये है सौम्या का कि मैम इसके बाद सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आएगा कि नहीं, ठीक है बच्चों. तो देखो अभी क्या हुआ है ना कि अभी जो आपको पीडीएफ मिला होगा रिजल्ट वाला, उसमें आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे कि जितना सीट्स था उससे ज़्यादा उसमें आपको नाम दिखा है, ठीक है. तो इस बात को समझिए कि ये जो होता है पीएचडी का जो प्रोसेस होता है, एक तो सबसे पहला बात कि स्टूडेंट एक ही जगह नहीं अप्लाई करके रखता है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीपीयू को क्वालिफाई कर लेंगे, वीकेएसयू में भी अप्लाई किए होंगे, उधर रिजल्ट आ रहा होगा, या मगध में चांसेस होगा, पाटलिपुत्रा में चांसेस होगा, एलएनएमयू में, हर जगह वो अप्लाई करके रखे होंगे. वो देखेंगे सबसे बेस्ट मेरे लिए कौन सा है और तब हम एडमिशन लेंगे, ठीक है. तो देयर विल बी सेवरल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विल गेट रिजल्ट इन सेवरल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. ओके, नाउ इट्स ऑन देयर चॉइस कि उनको लेना है कि नहीं पाटलिपुत्रा में, ठीक है. नाम यहाँ पे आ गया, लेना है कि नहीं. तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे बहुत डिफरेंसेस आएगा. जितनों का नाम लिस्ट में है सब आके एडमिशन नहीं लेगा, उसका कहीं और अच्छे जगह पे हो गया, उसको लग रहा है, या फिर अच्छा नहीं भी तो हाँ उसका जो सेट ऑफ मतलब बाउंडेशन है कि हाँ हम घर में रह के करेंगे या मेरे लिए अच्छा है, या फिर मेरे जो स्पेशलाइजेशन पे हमको काम करना है वो वाले प्रोफेसर हमको इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे. डिफरेंट क्राइटेरिया होगा स्टूडेंट का कोई भी यूनिवर्सिटी को पीएचडी के लिए मतलब चयन करने का, सेलेक्ट करने का. तो वो सब चीज़ होता है, ठीक है. तो जैसे कि हमारे पर्सनल मेरा बात जो जूलॉजी में चल रहा है, हमारे टाइम में भी बहुत स्टूडेंट को बुलाया गया था, अप्रॉक्सीमेटली 80-90 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, एंड द सीट्स वेयर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 32, ठीक है. तो उसमें भी जो लास्ट लिस्ट निकला था 35 बच्चों का ही, ठीक है. तो 35 बच्चों में भी सभी लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है. जनरली हम लोग ये ऐसा केस देखते हैं, जेआरएफ जो बच्चे होते हैं वो उनके पास बहुत सारा चॉइसेस रहता है और वो देखते भी रहते हैं कि हम अपने जेआरएफ बेसिस पे कहाँ अप्लाई करके हम कहाँ अपने आप को अच्छे जगह पे ले जाएं अपने करियर के लिए. तो ये चीज़, तो वहाँ पे सारे बच्चों का सिलेक्शन मतलब नाम है मेरिट लिस्ट में बट वो एडमिशन तक नहीं पहुँचे. इसीलिए क्या किया गया है कि एक लिस्ट पहले ही जनरेट कर दिया गया है अब की बार पाटलिपुत्रा में कि भाई हम लोग तो बताए हैं आपको कि सीट्स है 30, लेकिन हम आपको रिजल्ट दिखा दे रहे हैं 52, सो दैट कि 52 से अगर तो कुछ बच्चे नहीं आए रिजल्ट लेने तो हमारा जो 30 सीट है वो खाली नहीं जाए, बच्चे उसमें आके एडमिशन ले, ठीक है. तो दिस इज ओनली योर फर्स्ट लिस्ट ऑल्सो, सेकेंड लिस्ट ऑल्सो, थर्ड लिस्ट ऑल्सो. हाँ, जब एक बार एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो जिनका नाम है उस लिस्ट में और वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि अभी भी कोई है कि एडमिशन नहीं लिया है और सीट्स खाली है तो हम जाके ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है. तो दीज रिजल्ट्स वट एवर यू आर सीइंग इन द मेरिट लिस्ट वो एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आप कह सकते हैं, या फिर जो बोलते हैं ना कि कोई स्किप करके जाएगा तो दूसरा भी आके वहाँ पे एडमिशन मतलब जो पीछे से है वो ऊपर उसका रैंक इम्प्रूव हो जाएगा और वो एडमिशन ले सकता है. ये होता है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, यही हो रहा होगा, इसीलिए इस बार इतना सारा रिजल्ट आपको देखने को मिला है. इसका ये नहीं है कि रिजल्ट सीट बढ़ गया है, ठीक है. रिजल्ट ज़्यादा का दे दिया गया है सो दैट कि कोई मतलब कोई जाए भी बाहर तो वहाँ पे ये लोग एडमिशन ले पाए. प्रॉपर जो सेट है
जहाँ जहाँ पे जितना सीट्स है उतना ये ले पाए, ठीक है। तो 100 में आपका आंसर यही है कि अब लिस्ट नहीं आएगा। इन केस आपका नाम उसमें है और आप पीछे हैं तो आप एडमिशन प्रोसेस होने तक का वेट कीजिए और वो देखिए कि रैंक इम्प्रूव हुआ है तो आप फिर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। आई थिंक इतना क्लैरिफिकेशन ठीक था। इन केस और भी कुछ होगा तो पूछिएगा, बाकी जितना भी क्वेश्चंस आ रहा है स्टूडेंट्स का हम लेते रहेंगे और हम आंसर करते रहेंगे। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।